हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे हैं। तो देखिए, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं। तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने अपना 2 बार कार्यकाल पूरा किया हुआ है। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब नेक्स्ट देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1962 से लेकर 1967 तक रहे हैं और ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये उपराष्ट्रपति थे पहले, फिर ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। और इनका जन्म दिवस हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि शिक्षक दिवस किसके मतलब जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अब आ जाइए जाकिर हुसैन, जो कि तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1967 से लेकर 1969 तक रहे हैं। ये इतने कम टाइम तक क्यों रहे हैं? तो क्या जब ये रहे थे तो ये अपने पद पर ही, मतलब ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे और तभी इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं अब तक जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है। एक जाकिर हुसैन है और एक आपके लिए आगे मिलेंगे, वो फ़खरुद्दीन अली अहमद है। तो अब इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो आप इन्हें मुस्लिम से याद रखिएगा, जाकिर हुसैन तो तीसरे नंबर के। फिर आते हैं बीवी गिरी। लेकिन फ्रेंड्स, जो बीवी गिरी थी ये अपने जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो फिर इनके लिए कार्यवाहक के रूप में बीवी गिरी के लिए मना दिया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मान लो राष्ट्रपति ख़त्म हो गया या कुछ हो गया तो वो पद खाली रह गया, ऐसा नहीं, उसके लिए तुरंत किया जाता है। तो ऐसे इनके लिए तुरंत बीवी गिरी के लिए बना दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, फिर इनके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे। ये भी 1969 से 96 कुछ ही दिन रहे हैं। तो ये भी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मतलब कार्यवाहक के रूप में इन्हें भी रखा गया था। फिर जो बीवी गिरी थे, पहले तो वो कार्यवाहक के रूप में थे लेकिन बाद में फिर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, फिर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर जाकिर हुसैन आते हैं, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर उनके बाद कार्यवाहक के रूप में आते हैं और फिर वो बीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति बन गए थे। अब आइए फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो कि 1974 से लेकर 1977 तक रहे थे। तो जो ये क्या थे? ये सबसे यंग एज के थे और इनकी भी मृत्यु जब ये अपने पद पर आसीन थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे जाकिर हुसैन थे जो पद पर थे और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ऐसे ही फ़खरुद्दीन अली अहमद भी अपने पद पर थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तीसरी बार, तो अशांति के आधार पर उस टाइम कौन से राष्ट्रपति थे? तो कौन से थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। और हमारे देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने इनके लिए मतलब ऑर्डर दे दिया था कि आप तो फिर इन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। और ये कब की बात है? ये 25 जून 1975 की बात है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2 राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने पद पर आसीन रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो फ़खरुद्दीन अली अहमद है और जाकिर हुसैन है। फिर आते हैं बीडी जत्ती, जो कि ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इनके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1977 से लेकर 1982 तक थे। और नीलम संजीव रेड्डी के लिए एक पॉइंट है, याद रखिएगा आप, क्या है कि निर्विरोध चुने जाने वाले कौन से राष्ट्रपति हैं? तो एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। अब नेक्स्ट देखिए ज्ञानी जेल सिंह। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, तो ध्यान से देखिए। 1982 से लेकर 1987 तक रहे हैं और ये हमारे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको सुपर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि ऐसे कौन से हैं जो कि सिख हैं। तो ज्ञानी जेल सिंह है। और पहले मुस्लिम कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अब इनके बारे में एक और ये पॉइंट है कि वीटो पावर का सबसे पहले यूज़ कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो वो है ज्ञानी जेल सिंह, जिसने वीटो पावर का यूज़ किया था। और किसके लिए किया था? इन्होंने पोस्ट
ऑफिस बिल के लिए किया था। तो ये आपको याद रखना है कि वीटो पावर का सबसे पहले यूज़ ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और पोस्ट ऑफिस बिल के लिए किया गया था। और जब ये थे तो इस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। तो ये इतना आपके लिए इनसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए रामस्वामी वेंकटरमन जो कि 1987 से 1992 तक रहे हैं। फिर रामास्वामी वेंकटरमन के बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा। फ्रेंड्स ये 2 बार टाइप हो गया है, ये कुछ नहीं है, आपको इसे भूल जाना है। रामस्वामी वेंकटरमन के बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा जो कि 1992 से लेकर 1997 तक रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए KR नारायण जो कि 1997 से 2002 तक रहे हैं। और KR नारायण कौन थे? हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो आपको ये याद रखना है कि पहले दलित कौन थे, तो वो थे KR नारायण। इनके बाद आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। देखिए ये कब से कब तक रहे हैं? ये 2002 से 2007 तक रहे हैं। और इनकी बुक है जो बहुत बार पूछी जाती है, टर्निंग पॉइंट, ये इनकी फेमस बुक है। अब नेक्स्ट देखिए प्रतिभा पाटिल। तो फ्रेंड्स जो प्रतिभा पाटिल थी, अब देखिए ये हमारे देश की प्रतिभा पाटिल जो कि 2007 से लेकर 2012 तक रही हैं। तो ये हमारे देश की पहली ऐसी महिला थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी। ये अभी तक एक ही महिला रही हैं, तो आप इन्हें महिला से याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और, ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में याद रखिए, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट देखिए प्रणब मुखर्जी जो कि 2012 से 2017 तक रहे थे। और फिर आते हैं रामनाथ कोविंद जो कि अभी तक हैं एट प्रेजेंट में। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति के बारे में और भी आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है, तो वो आर्टिकल 52 है। एग्ज़ाम में आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं पॉलिटी जब पढ़ाऊँगी तब मैं आपको पूरे आर्टिकल याद कराऊँगी, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति क्या है वो आपको मैं बता दे रही हूँ। आर्टिकल 52 के बारे में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र के होने चाहिए, तो 35 उम्र होनी चाहिए। और क्या होता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो अपने कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। और ये कितने समय के लिए अपने मतलब इनका कार्यकाल कितना रहता है, तो वो 5 साल रहता है, तो ये आपको याद रखना है। और जो कार्यकाल है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में है। और राष्ट्रपति का जिक्र किस में किया गया है? 52 में किया गया है। और कार्यकाल है 56 में, तो आप 52 और 56 में कंफ्यूज मत हो जाइए। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 फ्रेंड्स 52 में है, राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब राष्ट्रपति आएगा 52, लेकिन 54 में आएगा निर्वाचन। और ये निर्वाचन वाला फ्रेंड्स, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में है। और ये क्वेश्चन MTS एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने टेस्ट पेपर लगाए होंगे तो आपको ज़रूर मिला होगा। और ये क्वेश्चन भी आता है कि वो त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ऐसे आपको उल्टे में याद रखना है। तो इस पॉइंट को आप एक साथ याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं डिटेल में बताऊंगी आपको जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी। अभी मैं जो बता रही हूँ आप उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, और एक ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो ये किस आर्टिकल में है, जो कि आर्टिकल 1-30 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये भी एग्ज़ाम में ये आर्टिकल भी आया है। जो आर्टिकल मैं सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रही हूँ। अब देखिए एक ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अब तक हमारे मतलब ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें भी मिला है राजेंद्र प्रसाद के लिए। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि
पहले राष्ट्रपति को मिला है, और फिर देखिए APJ अब्दुल कलाम को भी मिला है और जाकिर हुसैन को भी मिला है। तो कैसे याद रखना है कि जो पहले मुस्लिम थे जाकिर हुसैन, उन्हें मिला है, और फिर एक और मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम को मिला है। 3 आपके लिए इजी याद हो गए। फिर कैसे याद रखना है, देखिए फिर किसे, और राधा कृष्णन को भी मिला है, और VV गिरी को भी मिला है, और प्रणब मुखर्जी को भी मिला है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम आपको मतलब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस किस के लिए मिले हैं। तो भारत रत्न मिले हैं इन सब के लिए। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 3 को नहीं मिला रहेगा, 1 को मिलेगा, तो वो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।